इस श्रृंखला में आज हमारे साथ देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज मनोरिया भोपाल से हमारे साथ है, जो हमें हृदय रोग के बारे में जानकारी देंगे, बचाव और उनके उपचार के बारे में अधिक जानकारी के साथ साथ हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में अलग अलग विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मेरा सवाल डॉक्टर पंकज मनोरिया आपसे है, हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण क्या है? क्या कोई नियमित परीक्षण है जो अवरुद्ध धमनी का निदान करने के लिए किया जा सकता है? देखिए, हार्ट के ब्लॉकेजेस पता लगाने के काफ़ी टेस्ट होते हैं। अगर स्टार्टिंग से जाएं तो बेसिक टेस्ट होता है ईसीजी। ईसीजी से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, पर एक बात हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ईसीजी अगर नॉर्मल आता है तो वो हार्ट या हार्ट डिजीज़ को एक्सक्लूड नहीं करता। इवन अगर आपके हार्ट में तीनों नसें चोक हैं तो भी ईसीजी आपका नॉर्मल आ सकता है। ईसीजी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। सेकेंड लेवल पर टेस्ट जाएँ तो एक इकोकार्डियोग्राफी का टेस्ट होता है। इकोकार्डियोग्राफी से हार्ट की पंपिंग कैसी है, हार्ट की मांसपेशियाँ कैसी हैं, हार्ट का साइज़ तो नहीं बढ़ा हुआ, हार्ट के वाल्व्स कैसे हैं, ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट से मिल जाती है। फिर थर्ड लेवल का टेस्ट होता है टीएमटी, स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। स्ट्रेस टेस्ट में हम पेशेंट को स्ट्रेस टीएमटी मशीन पे स्ट्रेस कराते हैं, दौड़ाते हैं और उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ईसीजी साइमल्टेनियसली मॉनिटर करते हैं। अगर वो तेज़ चलने पे उसके ईसीजी में चेंजेस आ जाते हैं तो मतलब उसके हार्ट की नसों में चोकिंग है या ब्लॉकेज है, जो कि स्ट्रेस को वो कोप अप नहीं कर पा रहा। इसके फिर फाइनल टेस्ट, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं, ब्लॉकेज है कि नहीं, वो होता है एंजियोग्राफी। इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें हार्ट की जो तीनों धमनियां हैं उनकी ब्लड सप्लाई की पोजीशन क्या है उस एंजियोग्राफी के माध्यम से पता चल जाता है। लेकिन एंजियोग्राफी एक इन्वेजिव टेस्ट होता है जो कि हम सबको सलाह नहीं देते। जिनको शुरुआती जांचों में जिनको हमें लगता है कि शुरुआती जांचें खराब आ रही हैं, उनको हम फिर इस लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंजियोग्राफी की सलाह देते हैं। इसके अलावा एक बेसिक में बहुत सिंपल टेस्ट बताऊंगा जो कि आप घर रहते हुए हर एक आदमी खुद भी कर सकता है। इस टेस्ट का नाम है 4 फ्लाइट टेस्ट। देखिए, एक फ्लाइट मतलब 15 सीढ़ियाँ, 4 फ्लाइट मतलब 60 सीढ़ियाँ। अगर आप 60 सीढ़ियाँ बिना रुके, बिना रेलिंग का सहारा लिए 60 सेकंड के अंदर अगर आप पार कर लेते हैं तो मतलब आपके हार्ट के अंदर कोई मेजर ब्लॉकेज नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब 4 फ्लाइट टेस्ट करें तो आपको दौड़ना नहीं है, सिर्फ नॉर्मल चढ़ना है और रेलिंग का सहारा नहीं लेना है। तो अगर ये 60 आप एक सिंपल टेस्ट अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। और अगर आपको टाइम ज़्यादा लगता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए और जो टेस्ट मैंने बताएं वो टेस्ट करके इसको कंफर्म करिए। डॉक्टर पंकज मनोरिया, क्या आप हमें ये बता सकते हैं क्या हमारा शरीर हमें दिल का दौरा पड़ने से पहले कोई संकेत देता है, और अगर देता है तो किस तरीके के संकेत होते हैं? इस सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी। देखिए, जो अटैक 2 तरीके से होता है। कई बार ब्लॉकेज धीरे धीरे डेवलप होते हैं, तो जो ब्लॉकेज में अगर 70%, जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा, अगर ब्लॉकेज 70% ज़्यादा होते हैं तो फिर सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। तो जो ब्लॉकेज धीरे डेवलप होते हैं उसमें सिम्टम्स, उसमें संकेत देता है, जो चलने में दर्द होता है, चलने में थकावट होती है, सांस फूलती है, तो ठीक बात है, तो समझ में आ जाता है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है कि ब्लॉकेज अटैक क्यों आता है कि जो हार्ट की कोई भी धमनी होती है उसमें अचानक रप्चर होता है, प्लाग, और उसमें क्लॉटिंग हो जाती है और हार्ट का ब्लड सप्लाई बिल्कुल टोटल रुक जाता है, और ये आकस्मिक होता है। देखिए, इसको नाम अटैक क्यों दिया है? अटैक मतलब बिना बताए होता है, बिना संकेत। अटैक का मतलब ही बिना संकेत के होता है। आप आदमी रेडी नहीं होता, उसको पता ही नहीं था कि मुझे अटैक आने वाला है, और अचानक जब ब्लड सप्लाई रुक जाता है तो एकदम उसके पंपिंग, कभी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, कभी अचानक उसको ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो ये इसलिए अचानक हो जाता है। इसका कोई बेसिक आप सिग्नल नहीं होता। लेकिन ये बात हमें ध्यान रखना है कि अगर जो आदमी फिजिकली फिट है, फिजिकल फिटनेस और कार्डियक फिटनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऊपर से देखने वाला फिजिकली फिट, जिसके मसल्स बहुत अच्छे हैं, तो जरूरी नहीं है उसका अंदर से हार्ट भी फिट हो। आपको अटैक आएगा कि नहीं, आपकी कार्डियक फिटनेस, आपकी मेटाबॉलिक फिटनेस कैसी है, उस पर निर्भर करता है, ना कि आपकी फिजिकल फिटनेस पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कार देखिए, कोई कार का ढांचा अच्छा है लेकिन अगर इंजन अच्छा नहीं है उसका, तो कार चल नहीं पाएगी। आपको देखने में बहुत अच्छी लगेगी कार, ऊपर से शाइनिंग हो रही है, पॉलिश है, लेकिन इंजन आपने सर्विसिंग नहीं कराई तो कभी भी रुक जाएगी। तो कार स्पीड से चलेगी कि नहीं, उसका इंजन पर डिपेंड करता है, ना कि उसकी बॉडी पे। तो वैसे ही अगर हार्ट अटैक आपको आएगा कि नहीं, आपकी अंदर की फिटनेस कैसी है, आपका कार्डियक फिटनेस कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा, ना कि आपके डोले शोले कितने हैं, आपके मसल्स कितने हैं, ये बात करना है। लेकिन संकेत मैंने कहा आ भी सकता है, नहीं भी आता, उसके लिए हमें डिपेंड नहीं होना है। आपको हमेशा अपने जो रिस्क फैक्टर्स है उसको कंट्रोल रखना है। तो आपको कब अटैक आ जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। हम आपके रिस्क फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि आपको आने वाले 10 साल में अटैक आने की रिस्क कितनी है। लेकिन वो रिस्क अटैक आपको कल आएगा कि 2 साल बाद आएगा, कब आएगा, ये कोई भी टेस्ट बता नहीं सकता। बस हमें यो करना है कि हमें अगर रिस्क फैक्टर है, हमारी रिस्क ज़्यादा है, तो हमें रिस्क फैक्टर सब कंट्रोल में करना है। तो जितने हम रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करेंगे उतनी कम चांसेस होगी आपको अटैक आने की। इसका हमें पूरा ध्यान रखना है। मुझे यकीन है हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है कि कैसे वो हृदय रोग से बच सकते हैं और क्या उपचार वो कर सकते हैं घर बैठे। लेकिन मैं चाहूंगी अंत में आप सभी हमारे दर्शकों को संदेश दें जिसे वो अपने जीवन में उतारे और उन पहलुओं पर काम भी करें। डॉक्टर पंकज मनोरिया, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे?
मैं आपको एक सिंपल ABCDE फॉर्मूला बताऊंगा अपने हृदय को स्वस्थ रखने का। ठीक है, A से आता है A1C। A1C आपके ब्लड शुगर नापने का मापदंड होता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको अपना A1C 6.5 से कम रखना है। A से दूसरी चीज़ आती है एस्पिरिन। अगर आपको हार्ट अटैक आ चुका है तो एस्पिरिन नियमित रूप से लेना है। B से आता है आपका ब्लड प्रेशर। आपको अपना ब्लड प्रेशर 130/80 से कम रखना है। B से एक और चीज़ आती है बॉडी मास इंडेक्स। आपको अपना बॉडी BMI जिसको बोलते हैं, BMI आपको 23 से कम रखना है। फिर आता है C से आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में भी बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको आपको 100 से कम रखना है। C से एक और चीज़ आती है सिगरेट स्मोकिंग। आपको सिगरेट या स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहना है। फिर आता है D से डाइट जो डिस्कस हो चुका है, आपको हेल्दी वेजिटेरियन और नेचुरल डाइट ज़्यादा लेना है। फिर D के बाद आता है E से दो चीज़ें होती हैं, एक तो एक्सरसाइज जो मॉडरेट में करना है, जब डॉक्टर शर्मा ने बताया। E से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इमोशंस। आपको नेगेटिव इमोशन से दूर रहना है और अपने पॉजिटिव इमोशंस डेवलप करना है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस भी एक स्ट्रेस भी एक हार्ट अटैक का एक मेजर कारण हो सकता है। तो हार्ट अटैक को स्वस्थ रखने का ABCDE फॉर्मूला अपनाएंगे तो आपका हृदय हमेशा स्वस्थ रहेगा। हृदय को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके लिए हमारे डॉक्टर्स ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है हमारे दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंची हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें हमारे फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लॉग इन करना ना भूलें।